अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कम से कम 30 जो नए चेहरे हैं या जो चेहरे मोदी मंत्रिमंडल में ऑलरेडी थे लेकिन जिनका शायद प्रमोशन या जिन्हें कोई और कार्यभार मिल सकता है, जो आज प्रधानमंत्री के साथ बैठक में थे, उनके नाम हमारे साथ है, हमारे पास हैं। यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर बताया जा रहा है कम से कम एक बार जब ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा तो 81 अगर स्थान है टोटल, वो अगर पूरी तरह से भर जाते हैं तो कम से कम 47 ऐसे चेहरे होंगे जो कि SC ST या OBC से होंगे। यानी कि करीब 60% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मंत्रिमंडल है वो SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन होगा। ये बहुत बड़ी बात है और कई सारे युवा चेहरे हैं, महिलाएं हैं और कहा जा रहा है कि आज तक भारत के 70-72 साल के इतिहास में सबसे युवा कैबिनेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये एक बार जब विस्तार हो जाएगा तो उसके बाद उभर कर आ रहा है, ऐसी संभावना भी है। स्मिता प्रकाश, अंबिकानंद सहाय हमारे साथ हैं, विक्रांत यादव भी हमारे साथ हैं। कुछ नाम मैं आपको बता दूं ज्योतिरादित्य जो आज प्रधानमंत्री के साथ इस चर्चा पर मौजूद है, जहां चाय पी गई और कुछ बातें हुई और उसके बाद पिछले 15-20 मिनट से सभी नेता एक एक करके बाहर निकल चुके हैं। 14 मंत्री ऐसे हैं जो 50 साल से कम उम्र के हैं। सभी को राज्य सरकारों में काम करने का अनुभव है और उनको मौका भी दिया जाएगा। नए कैबिनेट में 5 पूर्व मुख्यमंत्री जो है, अमिताभ सिन्हा की हमारे साथ की खबर है, अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। उन्हीं से जान लेते हैं कि सबसे शायद युवा कैबिनेट हो सकता है। अमिताभ, कई सारे चेहरे जो हैं जो आज वहां पर पहुंचे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर, मीनाक्षी लेखी, अनुप्रिया पटेल, अजय भट्ट, शोभा करंदलाजे, सुनीता दुग्गल, प्रीतम मुंडे, शांतनु ठाकुर, नारायण राणे, कपिल पाटिल, पशुपतिनाथ पारस, RCP सिंह, जी किशन रेड्डी, पुरुषोत्तम रूपाला, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मंडाविया, हरदीप पुरी, राजीव चंद्रशेखर, BL वर्मा, जिनसे विक्रांत ने बात भी की, निशित प्रमाणिक, प्रतिभा भौमिक, डॉक्टर भारती पवार, भगवत करड़, SP सिंह बाघेल, किरण रिजिजू, RK सिंह। ये तो करीब 29-30 नाम है जो मैं अभी गिना रहा हूं। और भी लोग थे जो वहां मौजूद थे। विक्रांत यादव भी हमारे साथ हैं। विक्रांत, कई सारे ऐसे चेहरे निकल कर आए हैं जो कि ना ही युवा हैं पर कर्मठ भी हैं, जिन्होंने राज्य सरकारों में और अपने अपने प्रदेशों में जाकर काम भी किया है। और इनसे अब ये उम्मीद की जाएगी कि जो भी इन्हें कार्यभार दिया जाएगा उसमें वो डिलीवरी कर कर दिखाएं, क्योंकि अगले 2.5 साल ये उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, यूपी की ही नहीं पर 2024 की भी। देखिए, बिल्कुल आनंद, एकदम सही बात की आपने, क्योंकि अब ये जो नए मंत्री शामिल किए गए हैं इनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि अपने कामकाज के जरिए ये अब 2024 की एक ब्लूप्रिंट तैयार करें, क्योंकि एक बड़ा पैमाना रहा है कि मंत्रियों का कामकाज कैसा होगा और जो मंत्रियों को ड्रॉप किया जा रहा है उसमें भी एक बड़ा पैमाना था कि उनके कामकाज की समीक्षा प्रधानमंत्री ने की थी। एक लंबी समीक्षा हुई थी, डिटेल में सारी चीजें देखी गई थी, जिसके बाद कुछ मंत्रियों को कहा गया कि अब आप संगठन का कामकाज संभालेंगे। प्रधानमंत्री आवास पर बैठक समाप्त हो चुकी है। जो प्रोबेबल, जो संभावित मंत्री हैं वो यहाँ से सभी जा चुके हैं। हमने कईयों से बात करने की कोशिश की लेकिन अधिकांश मंत्री अभी नहीं बोलना चाहते, क्योंकि एक डेकोरम भी है कि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो अपने कैबिनेट का, मंत्रालय का एक बार शपथ ग्रहण हो जाए उसके बाद ही कोई मीडिया से बात करे। तो उसका लगभग सभी ने पालन किया, बात नहीं की। 1-2 लोगों ने बात भी की तो बहुत ही जनरल, उन्होंने कुछ इस बारे में बात नहीं की कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं या नहीं बनने जा रहे हैं। लेकिन अब ये साफ हो गया है, जो चेहरे दिखाई दिए जो मिलने आए थे प्रधानमंत्री से, वो लगभग सभी मंत्री बनेंगे और भूपेंद्र यादव, बीजेपी के बड़े नेता, वो अब कैबिनेट मंत्री बनेंगे। शोभा करंदलाजे कर्नाटक की फायर ब्रांड नेता है, अब उनकी केंद्र में भूमिका दिखाई देगी। अजय भट्ट उत्तराखंड के नेता हैं, उनकी अब भूमिका दिखाई देगी। तो 3 जो राज्य मंत्री थे उनको प्रमोशन भी मिल रहा है और कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनका पत्ता साफ किया जा रहा है, उनको मंत्रिमंडल से हटा करके अब संगठन के काम में लगाया जाएगा। जी, ऐसे कुछ नाम जो सामने आए हैं, संतोष गंगवार, रमेश पोखरियाल निशंक, सदानंद गौड़ा और देबश्री चौधरी, ऐसे 4 नाम जो अभी सामने आ चुके हैं यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर। अभी अखाड़ा में हम आपको बता रहे हैं, इनसे कहा गया है कि वो अपना इस्तीफा दे दें और ये अपना इस्तीफा दे भी चुके हैं। अमित, कहीं ना कहीं अमित पांडे हमारे साथ हैं, रवि सिंह भी हमारे साथ हैं। अमित, कहीं ना कहीं अब ये दिख रहा है
कि आगे का रास्ता क्या होगा। ये मार्ग नए भारत का को प्रशस्त करने का मार्ग है, जहां पर सबको ये कहा जाएगा कि आपके पास कार्यभार है, जाइए इसको करके दिखाइए। कोविड का काल हो गया, इस संक्रमण के समय हमने जो करना था सरकार ने सारी जिम्मेदारी ले ली थी, लेकिन अब कुछ लोगों के सर पर बहुत सारा भार डालने से अच्छा अब इसे डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर भी अगर आप देखें एक लीन मीन कैबिनेट लग रही है। जी बिल्कुल, आगे का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है आनंद। जिसने परफॉर्म किया उसको पदोन्नति मिली, जिसने नहीं परफॉर्म किया उसको बाहर का रास्ता दिखाया गया, और जिसकी संगठन में ज़रूरत समझी गई उसको संगठन में भेजा गया, और जिनकी संगठन से मंत्रिमंडल में ज़रूरत हुई उनको मंत्रिमंडल बुलाया गया। तो एक विस्तृत मंत्रिमंडल की यहाँ पर रचना की गई है, और इसमें इतना काफ़ी समय से विचार विमर्श चल रहा था, उसके बाद आज अंतिम रूप यहाँ पर दिया गया है। और ठीक उसकी झलक यहाँ पर पीएम आवास के बाहर आप देख सकते हैं कि जो मंत्रियों के लगभग जो लोग यहाँ पर बुलाए गए थे वो निकल चुके हैं। अब भी कुछ मंत्री जो हैं यहाँ पर मीडिया और सुरक्षा बलों का जमावड़ा है, कुछ मंत्री और हैं जो अंदर हैं, वो अभी थोड़ी देर में बाहर निकलेंगे। तो कुल मिलाकर एक पैन इंडिया अप्रोच, भारत के हर वर्ग के हिस्से को चुनने की कोशिश की गई। युवा मंत्रिमंडल रखा गया है, और प्राथमिकता इस बात की दी गई कि जिसने परफॉर्म किया है वही मंत्रिमंडल में रहेगा, वही मोदी सरकार के विजन के अनुरूप काम करेगा। जी, और ऐसे भी लोगों को अब जिस तरह से शामिल किया जा रहा है, रवि सिंह भी हमारे साथ हैं, जो एज ग्रुप है वो अब कहीं ना कहीं एवरेज एज जो है वो 60 से कम लग रहा है। पूरे मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अगर देखा जाए तो शायद भारत के इतिहास में सबसे युवा कैबिनेट उभर कर आ रहा है। तो यानी कि आपको मेहनत करने के लिए आप में दमखम भी होगा, आप जाकर करिए, काम करिए, और काम कर कर डिलीवरी करिए, क्योंकि यही बात है जो कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप काम करिए, विस्तार करिए, और लोगों के लिए मेहनत करिए ग्राउंड पर। आनंद, फील्ड में उतरने की बहुत और सख्त जरूरत है, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से करीब दुनिया ठप पड़ गई थी और सब कुछ वर्चुअल तरीके से चल रहा था, क्योंकि तमाम जो पाबंदियां भी थी। और बचा अभी इस दूसरे कार्यकाल का 2-3 साल जो बचा है, इसमें बहुत कुछ डिलीवर करना है। प्रधानमंत्री का जो विजन है, तमाम जो ऐसे जो वादे किए गए थे चुनाव में, उनको पूरा करना है। पब्लिक की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरना है। यही वजह है कि कैबिनेट का विस्तार बहुत जरूरी है। इसमें न सिर्फ युवा चेहरों की जरूरत है, बल्कि ऐसे भी चेहरे होने चाहिए जो अनुभवी हों, जो अपने अनुभव से युवाओं को कम से कम गाइडेंस दे सकें। इस बार युवाओं को तो तरजीह दी जा रही है, जैसे कि मीनाक्षी लेखी का जो नाम आया, हालांकि वो युवा तो नहीं है, लेकिन मीनाक्षी लेखी का जिस तरीके से नाम आया है और यहाँ पर आई है। दिल्ली में ऐसा माना जाता है कि एक ही मंत्री जो 7 सांसद होते हैं, तो यहाँ पर एक ही सांसद को मंत्री बनाया जाता है। तो अगर मीनाक्षी लेखी को बनाया जाता है तो आखिर में हर्षवर्धन का फिर क्या होगा? हर्षवर्धन कंटिन्यू रहते हैं या नहीं रहते हैं, अभी ये कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो चेहरे सामने आए हैं, उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि अगले 3 साल में वो डिलीवर करें। वो डिलीवर करना बेहद जरूरी है, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, चाहे वो हेल्थ के मामले में हो। तमाम ऐसे जो सेक्टर हैं जिसमें तमाम लोगों को उम्मीदें हैं, तो युवाओं के ऊपर एक बड़ा श्रम मंत्रालय संतोष गंगवार